वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में सानिया मॉडल टाउन की नई GIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर कानून पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून को आज 3 बजे तलब कर लिया है। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से इत्तलात अभी तक पहुंचाएं लाहौर में, जहां लाहौर हाईकोर्ट में सानिया मॉडल टाउन की नई GIT तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। शुएब अली, आप अपडेट कीजिएगा, अभी तक क्या तफसीलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच के रूबरू आज सानिया मॉडल टाउन की नई GIT की तश्कील और एडवोकेट जनरल पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत हुई है। और अदालत में तफसीली समाअत के बाद वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून को आज 3 बजे तलब कर लिया है। फुल बेंच ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए हैं कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं। क्या हुकूमत नई GIT के केस में इन्हीं से पैरवी करवाना चाहती है? जस्टिस कासिम खान ने समाअत के आगाज पर यह रिमार्क्स दिए कि हमने अहमद अवैस का जवाब पढ़ लिया लेकिन मुतमईन नहीं हुए। बतौर सीनियर वकील उन्हें इज्जत दी गई, वो भी बार तवक्को रखते हैं कि बार भी बेंच को इज्जत देगा। अगर ऐसी जुबान चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इख्तियार करता तो इसका हशर देखा जाता। अदालत ने 3 बजे के लिए वज़ीर आला पंजाब और दीगर हकाम को तलब किया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर से आपको आगाह करें, सूडान में फौज ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया है। 30 साल से जायद अरसे तक बरसरे इख्तिदार सदर उमर अल बशीर ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि मकामी मीडिया के मुताबिक उमर अल बशीर 24 घंटे से सदारती महल में नजरबंद है। कई मौजूद और साबिक सरकारी ओहदेदारान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि दारुल हुकूमत में हवाई अड्डे को परवाजों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सूडानी फौज इख्तिदार की मुंतकली के लिए आज अहम ऐलान करेगी। सूडान में कई रोज से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी थे और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब बहार की दूसरी कड़ी करार दिया जा रहा है। घोटकी की 2 नौ मुस्लिम बहनों के तब्दीली मजहब का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों लड़कियों को शोहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने इंक्वायरी कमीशन को 14 मई तक रिपोर्ट और हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म भी दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी और बताया कि दोनों लड़कियां बालिग हैं। आसिया और नादिया ने ज़बरदस्ती मजहब तब्दील नहीं किया। हिंदू कौंसिल के रुकन रमेश कुमार बोले, असम्बली में भी बिल पेश किए मगर लगता है कि कुछ नहीं होगा, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क देती है कि अक्सरियती जमात कारकुन या फिर कोई रुकन पार्लियामेंट अदालत आकर मदद मांगे तो शर्मिंदगी होती है। घोटकी की 2 नौ मुस्लिम बहनों की तहफ्फुज़ की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों लड़कियों को शोहरों के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत का इंक्वायरी कमीशन को 14 मई तक रिपोर्ट और खत्मी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की और बताया बज़ाहिर ये जबरदस्ती मजहब तब्दीली का केस नहीं लगता। इंक्वायरी कमीशन के मेंबर आईए रहमान ने कहा कि हमारी इंक्वायरी के मुताबिक भी साबित हुआ लड़कियों ने मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं किया। इस मौके पर रुकन असेंबली रमेश कुमार ने कहा कि असेंबली में भी बिल पेश किए थे लेकिन लगता नहीं कि इन बिलों पर कुछ होगा, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए, शर्मिंदगी होती है जब कोई रुकन पार्लियामेंट अदालतों से आकर मदद मांगे। अक्सरियती जमात कारकुन ये कहे वो कुछ नहीं कर सकता। अक़लियतों के हकूक़ का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए बल्कि तहफ़्फ़ुज़ नजर भी आना चाहिए। 9 मुस्लिम लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लड़कियों को शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी दाखिला लड़कियों और उनके शौहरों को हिफाजत देने के पाबंद होंगे। इंक्वायरी कमीशन 14 मई तक अपनी रिपोर्ट और खत्मी सिफारिशात पेश करेगी। केस की मजीद समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी गई है। सेक्रेटरी दाखिला लड़कियों और उनके शौहरों की हिफाजत के पाबंद होंगे। नुमाइंदा न्यूज़ ज़ीशान सईद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा, क्या डिटेल्स हैं? जी फिरबत, घोटकी के 9 मुस्लिम बहनों की हिफाजती जमानत का मामला था। आज केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए थे, जो कि जुडिशल कमीशन 5 अरकान पर मुश्तमिल। इनमें से आज उनकी 3 बंदे जो है 3 अरकान वो अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान जो है वो भी ज़ाती हसीयत में पेश हुआ।
और डॉक्टर रमेश कुमार को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था। सेक्रेटरी दाखिला ने आज लड़कियों के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें ये कहा गया कि लड़की जो है वो लड़कियां दोनों बालिग है और उनकी उम्र जो है 18 और 19 साल है। और ये दूसरी रिपोर्ट आ गई है लड़कियों के हवाले से कि वो बालिग है और मिछेवर है। इसकी जो उस पर जज ने कहा कि अभी तक जो रिपोर्ट्स है उसमें कहाँ तक पहुंचे, तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि मुकम्मल फाइंडिंग रिपोर्ट्स है वो 14 मई तक वही रिपोर्ट अदालत को पेश करेंगे जो वजीर आजम को जो रिपोर्ट जाएगी। निशान, बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक की तफसीलात से हमें आगाह किया। कस्टम्स अदालत मनी लॉन्ड्रिंग कराची में FBI कराची ने एक और बेनामी अकाउंट का पता लगा लिया है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। अदालत ने FBI कराची के मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिम के 10 लाख के इवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद शाह। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए की मौजूदगी। 3 साल तक कौन पैसे भेजता रहा, तहकीकात शुरू कर दी गयी। कस्टम अदालत में मुकदमे की नकुल FBR ने जमा करा दी। FBR ने मौकिफ दिया। मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स ने 2015 में अकाउंट खोला, जिसमें 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक रकम मुंतकिल की गई। 3 सालों में मजमूई तौर पे 36 करोड़ 94 लाख से जायद की रकम जमा कराई गई। मुलजिम मुतालिका पते पे दस्तयाब ही नहीं। शुबा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकाउंट खोला। अकाउंट में माहाना औसत 2 करोड़ रुपए जमा कराए जाते रहे। गरीब इलाके के शहरी के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम से शकूक बढ़ गए हैं। कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने FBR कराची की मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा मंजूर करते हुए मुलजिम के 10 लाख के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुनेद शाह, न्यूज़। और मज़ीद खबरों से पहले आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैंने एक सवाल पूछा कि आप लोग प्लीज़ ये बताएं कि जुलाई में जो जितना ऑर्डर्स आपके पास थे और अभी मार्च मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आगे जाने के लिए तैयार है। 2 से 3 साल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 2 से 3 साल में बढ़ेंगे। जब तक कोई मज़ीद जो है वो काम बेहतर तरीके से अमल में नहीं आता, उस वक्त तक हमें जो है वो किसी भी किस्म की क़यास आराई से गुरेज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि आमदन से ज़ायद असासों और ऑफशोर कंपनीज़ का मामला एहतसाब अदालत ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में मज़ीद 9 रोज़ की तोसी कर दी। अब्दुल अलीम खान को 20 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि आमदन से ज़ायद असासों और ऑफशोर कंपनीज़ का मामला एहतसाब अदालत ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में मज़ीद 9 रोज़ की तोसी कर दी है। अब्दुल अलीम खान को 20 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। आज अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत में पेश किया गया और आपको यहाँ पर बताते चलें कि अब्दुल अलीम खान को अब दोबारा 20 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क में महंगाई का सुनामी आने को तैयार। स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने टैरिफ में बड़ा इजाफा मांग लिया। स्वी नॉर्दर्न ने गैस के निर्खों में 722 रुपये 51 पैसे फी MMBTU इजाफे की इजाजत मांगी है। ओगरा ने तमाम स्टेक होल्डर्स के बाद गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। मजीद भी आपको इस हवाले से तफसीलात देंगे। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। मुल्क में महंगाई का सुनामी आने को तैयार है। स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने टैरिफ में बड़ा इजाफा मांग लिया। 722 रुपये 51 पैसे फी MMBTU इजाफे की इजाजत मांगी गई है। तमाम स्टेक होल्डर्स के दलाइल सुनने के बाद कीमतों में इजाफे के हवाले ये जो डिमांड है की गई है। नुमाइंदा न्यूज़ राज बताएंगे हमें डिटेल्स क्या है। जी आगाह कीजिएगा। जी, स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 1 जुलाई 2019 से गैस की कीमतों में 722 रुपये 51 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है ओगरा से, और ओगरा इसकी पेशावर में आज समाअत कर रहा है। ओगरा इसकी अगली समाअत 15 अप्रैल को लाहौर में करेगा, जिसमें गैस कंपनी समेत वकला, सहाफ़ी और तमाम तबका फिक्र से तल्लुक़ रखने वाले जो रिलेटेड लोग हैं वो उसमें शिरकत करेंगे और दलाइल देंगे।
जिसके बाद ओगरा इस पर फैसला करेगा कि कीमतों में इजाफा किया जाए या ना किया जाए। ताहम गैस कंपनी का कहना है कि उसके सालाना रेवेन्यू लॉसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, गैस चोरी भी है और इसके साथ साथ उनके अखराजात में इजाफा हुआ है, इसलिए उनकी तखमीना जात के तहत गैस की कीमतों में इजाफे की इजाजत दी जाए। ताहम ओगरा ने अभी ये फैसला करना है, वो उनके दलाइल सुन रहा है, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि कितना इजाफा। दलाइल सुनने के बाद ये फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 2 अरब हड़प करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। हुकूमत से सब्सिडी मिलने के बावजूद आवाम को महंगे निर्खों पर ही अशिया फरोख्त की जाएगी। दालें, चावल और घी महंगा, जबकि साबुन, शैम्पू की कीमतों में कमी कर दी गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रियाज थीम। हुकूमत से रमजान पैकेज के नाम पर 2 अरब की सब्सिडी और आवाम के लिए लॉलीपॉप। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 2 अरब हड़प करने का मंसूबा तैयार। इंतजामिया ने 21 मार्च को सैकड़ों अशिया 4 रुपए से 155 रुपए तक महंगी की। फिर आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए चंद अशिया सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शैम्पू 5 से 20 रुपए, साबुन 30 रुपए, फेस क्रीम 10 रुपए और कॉर्न ऑयल की कीमतों में 10 रुपए से 90 रुपए तक की कमी कर दी। जो हुकूमत आती है वो जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। कोशिश क्या करती है बल्कि बना रही है। वाह इमरान वाह, क्या तेरी शान है। ये तो वही ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात हो गई। गरीब आदमी तो अभी मर रहा है और क्या करे इसमें, भाई में गरीब आदमी तो पीसा गया है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, चावल और दालें सस्ती ना हो सकी। जराये के मुताबिक इंतजामिया का मकसद रमजान के मुकद्दस महीने में हुकूमत की जानिब से अशिया पर दी जाने वाली 2 अरब की सब्सिडी में मुबैना खुर्द-बुर्द करना है ताकि आवाम को रिलीफ न मिल सके। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तईम, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि लाहौर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का पंजाब असेंबली के सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई में इजाफे के बाद तनख्वाहों में 100% इजाफा करे। लाहौर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का पंजाब असेंबली के सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है और मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत महंगाई में इजाफे के बाद तनख्वाहों में 100% इजाफा करे। अदनान अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा नियो न्यूज़, हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अदनान अजीज, बताइएगा कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन इस वक्त मुजाहरा कर रही है, एहतजाज कर रही है, मजीद क्या मुतालबात हैं उनके? जैसा कि जो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर जो चेयरिंग क्लास है वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। उनका यही मुतालबा है कि जितनी महंगाई हो चुकी है, जितनी यहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया है वो जितनी हमारी सैलरी है उसमें हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, जितने हमारे अलाउंसेज हैं उसमें इजाफा किया जाए। जो इसके अलावा जो यहाँ पे एहतजाज की जो क़यादत है वो मरकज़ी चेयरमैन हाजी अरशाद कर रहे हैं और उसके अलावा जो दीगर अहदेदार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। दूसरे शहरों से भी जो एप्का के मुलाजमीन हैं वो एहतजाज में शिरकत के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन उनका ये एहतजाज का अनोखा ही यहाँ पे अंदाज देखने में आया है। जो क्लर्क एसोसिएशन के जो वर्कर थे उन्होंने, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा भी दे दाएं जानब, तो वो गले में रोटियों का जो हार बनाकर पहन के बैठे हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है कि हम खाना खाने से भी दो चार हैं। जब तक हमारी सैलरी में इजाफा नहीं किया जाता, हमारे जो अलाउंसेज हैं उनमें भी इजाफा नहीं किया जाता, हम अपना जो एहतजाज है वो खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो जो एहतजाज की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ही पुरअमन है। चाहते हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता, उस वक्त तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अदनान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। कराची में दूध की कीमतों में 23 रुपए फी लीटर इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कमिश्नर कराची सूबाई वजीर इस्माइल राहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए आपको बराह रास्त ले जाते हैं। और उसमें डेयरी फार्मर्स भी हैं, उसमें होलसेलर्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं और उसमें कंज्यूमर्स भी हैं। ये तमाम की कमेटी बनी हुई है जो उनके मेंबरान हैं और उनके वेट के कंसेंसस से एक रेट तय होता है जो जिसको चेंज तब्दील ऐसे नहीं किया जा सकता। तो अगर ज़रूरत हुई तो हर वक्त ये फिर मीटिंग कमिश्नर साहब बुला लेंगे, सबसे बैठ के बात कर लेंगे एक एक करके। अच्छा चलें, कोई भी हो यार, तो मैं अच्छा जी मैं उसका आपको एक उसमें जैसे मिनिस्टर साहब ऑलरेडी कमिश्नर कराची सूबाई वजीर इस्माइल राहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में दूध की कीमतों में इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी।
जबकि कराची में रमजान की आमद से पहले ही खजूर की कीमतों को पर लग गए हैं। ताजिरों ने खजूर की कीमतों को डॉलर्स की कीमतों में इजाफे से मशरूत कर दिया है। अली अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। माह शाबान का आगाज हुआ तो रमजानुल मुबारक की तैयारियां भी साथ शुरू हो गईं। बाजारों में अनवा अक़साम की सौगात सजा दी गईं। महंगाई के तूफान ने जहां एक तरफ आवाम की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं तोहफा खास खजूर का हुसूल भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल बना दिया है। कराची की खजूर होलसेल मार्केट में आवाम की आमद शुरू हुई तो दुकानदारों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। डॉलर बहुत महंगा है, उसकी वजह से मार्केट के ऊपर बहुत इफेक्ट किया है। और एक चीज़ जो है ईरानी खजूर जो है वो वहाँ क्रॉप कम होने की वजह उसके रेट बहुत हाई हो गए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट ईरानी जो काली खजूर है उसके रेट डबल हैं। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी कहते हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना अभी आया भी नहीं, लेकिन खजूरों की कीमतों में इजाफा हो चुका। रमज़ान में तो हर कोई ख़रीदता है इसको, इसीलिए कीमतें भी बढ़ी है और लोग जो है खजूर बाज़ार में आते हैं और यहीं ज़्यादा रश होती है और यहीं से ज़्यादा लोग लेते हैं। खजूर का सीज़न चल रहा है, जो काली खजूर की डिमांड ज़्यादा होती है, लिहाजा उसकी शॉर्टेज होती है। इसमें पसे वाली जो खजूर आती है उस रेट कम है और लोग मतलब कम मांगते ज़्यादा है, की खपत भी ज़्यादा है। ईरान से दरामद शुदा खजूर की कीमत सबसे ज्यादा। ईरानी 3 अक़साम की खजूर 250 से 350 किलो में दस्तयाब है। बसरा खजूर 120 से 130, जबकि सखर से आने वाली खजूर 130 से 150 रुपए किलो तक में फरोख्त हो रही है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अली अहमद खान, न्यूज़ कराची। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए मुआवनत जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना असद उमर ने IMF और आलमी बैंक के हुक्काम से मुलाकातें की। पाकिस्तान की माइक्रो इकनॉमिक सूरत हाल से आगाह किया। आलमी बैंक के सदर ने पाकिस्तान में जारी माशी इस्लाहात को सराहा। असद उमर अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से भी मिले और बताया कि बैनुल अक़वामी कंपनियाँ पाकिस्तानी मार्केट में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना असद उमर की IMF और आलमी बैंक के हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, माशी और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर असद उमर ने बताया कि आलमी बैंक के सदर ने मुल्क में जारी माशी इस्लाहात को सराहा है और पाकिस्तान के लिए मुआवनत जारी रखने का यकीन दिलाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लाहात के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लेप्टन से मुलाकात के अलावा अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से भी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तानी मार्केट में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत कारोबार में आसानी के लिए खुशां है। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर का इजलास। शहरी रहमान ने वज़ीर खारजा से सवाल किया कि आप कह रहे हैं भारत हमले की तैयारी कर रहा है, फिर वज़ीर आज़म ने मोदी की हमायत में बयान क्यों दिया? वज़ीर आज़म के नुक्ता नज़र की किसी जाविये से समझ नहीं आ रही। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब देते हुए कहा, वज़ीर आज़म का मोदी के हवाले से नुक्ता नज़र वाज़ेह है। मोदी की माजी में दहशतगर्दी पर कई बार वज़ीर आज़म सवाल कर चुके हैं। मोदी की RSS के साथ ताल्लुकात पर भी वज़ीर आज़म बात कर चुके हैं। इजलास में बीजेपी और मोदी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। जुनूनी मोदी जीतेगा या फिर जीत कांग्रेस का मुकद्दर बनेगी। भारत में 17वें लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। पहले मरहले में 91 सीटों के लिए 20 रियासतों में पोलिंग होगी, जबकि इंतखाबी दंगल में 90 करोड़ भारतीय अवाम 543 रुकनी लोकसभा का चुनाव करेगी। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात 19 मई को इख्तिताम पजीर होंगे, जबकि नताइज का ऐलान 23 मई को होगा। जुनूनी मोदी जीतेगा या कांग्रेस मैदान मारेगी। भारत में 17वीं लोकसभा इंतखाबात का दंगल। इंतखाबात के पहले मरहले में 91 नशिस्तों के लिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर समेत 20 रियासतों में वोटिंग जारी। 90 करोड़ वोटर्स, 10 लाख पोलिंग स्टेशन, 20 लाख वोटिंग मशीन और 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल अमला 543 रुकनी लोकसभा का चुनाव करेगा। 7 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात 19 मई को इख्तिताम पजीर होंगे, जबकि नताइज का ऐलान 23 मई को होगा। पैसे दो वोट लो। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में खुलेआम वोटों की खरीदारी होने लगी।
तेलुगु वसाम पार्टी के रहनुमा वोट डालने के लिए खवातीन में पैसे बांटने लगे तो दूसरी जानिब भारत में सियासी जमातों ने इंतखाबी ज़ाब्ता इख्लाक की धज्जियां उड़ा दी। पोलिंग स्टेशन के अमले और वोटर्स को खाने के डब्बे भी तकसीम करते रहे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम ने लोकसभा इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। मकबूजा वादी में शटडाउन हड़ताल है, कारोबारी और तालीमी मराकज़ बंद और सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। पोलिंग स्टेशन पर हू का आलम है। पोलिंग का अमला वोटर्स के इंतजार में बैठा है। हुर्रियत क़यादत ने कश्मीरी आवाम से भारतीय इंतखाबी ढोंग के मुकम्मल बाइकआउट की अपील कर रखी है। बरतानिया को पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जलियांवाला बाग के कत्लेआम और बंगाल के कहत पर माफी मांगनी चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट, ये वाकयात बरतानिया के चेहरे पर दाग हैं। फवाद चौधरी ने कोहिनूर की वापसी का भी मुतालबा कर दिया। ट्वीट किया कि लाहौर म्यूजियम की मिल्कियत कोहिनूर हीरा वापस किया जाए। लाहौर अजायब घर की मिल्कियत है कोहिनूर हीरा, वो भी वापस किया जाए। बरतानिया को जलियांवाला बाग में कत्लेआम और बंगाल के कहत पर माफी मांगनी चाहिए। ये दो वाकयात बरतानिया के चेहरे पर दाग हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया और यह भी कहा गया है कि लाहौर अजायब घर की मिल्कियत है कोहिनूर हीरा, वो भी वापस किया जाए। बरतानिया को जलियांवाला बाग में कत्लेआम और बंगाल के कहत पर माफी मांगनी चाहिए। इमाम काबा अल शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल जहनी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। फैसल मस्जिद में इमामत करेंगे। 13 अप्रैल को सऊदी सफ़ीर की दावत पर पाकिस्तानी उलमा और मशाइख से भी मुलाकातें करेंगे। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब और उलमा कौंसिल के इशारिया में शिरकत भी उनके शेड्यूल में शामिल है। जबकि रिसालपुर में पाक फ़िज़ाया की 141वीं पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, पाक फ़िज़ाया के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस ऑफिसर्स भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क एयरफोर्स के कमांडर जनरल बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शरीक हुए। पाक फ़िज़ाया के चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। शाहीनों ने फ्लाई पास का शानदार मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। रिसालपुर में पीएफ एकेडमी असगर खान में कैडेट्स की 141वीं पासिंग आउट परेड हुई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, पाक फ़ज़ाई के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान तकरीब में शरीक हुए। तुर्क एयरफोर्स के कमांडर जनरल हसन कीची काकियाज ने परेड का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पाक फ़िज़ाई के बैंड ने लहू गरमा देने वाली धुनें बिखेरी। तकरीब से खिताब में तुर्क फ़िज़ाई के कमांडर जनरल ने पाक फ़िज़ाई की पेशावराना महारत को सराहा। शाहीनों ने फ्लाई पास का शानदार मुजाहिरा करके फजा में रंग बिखेरे और खूब ताज समेटे। Performing such a maneuver requires death-defying accuracy and perfect skill from the pilot. मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम अबर आलूद, बाज़ इलाकों में बारिश होगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहेगा। तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों में चंद मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर, गड़ी दुपट्टा में 29, रावलाकोट में 20 और मुजफ्फराबाद में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम गर्मा की आमद है। शहरियों ने सख्त गर्मी का तोड़ निकाल दिया। ठंडे यख मशरूबात के इस्तेमाल से शहरी रखते हैं जिस्म को ठंडा। शहर इक़्तिदार में भी गर्मी की आमद के साथ ही मशरूबात की मांग में इजाफा हो जाता है। हनीफ खान की ये रिपोर्ट।
मौसम ने ली अंगड़ाई, सूरज ने आग बरसाई तो शहर इक़्तिदार के बासियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहरी गन्ने का रस, नींबू पानी, सत्तू, लस्सी, सोडा वाटर और फालूदे का मजा लेने लगे। प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई थी तो मैं नींबू का शरबत लिया जो सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। मैं काफी गर्मी लग रही थी, मौसम भी गर्म है तो सोचा क्यों ना गन्ने का जूस पी लिया जाए, तो जूस पिया। तिब्बी माहिरीन भी गर्मियों में जिस्म को ठंडा रखने के लिए मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। दुकानदारों का कहना है दूसरी चीजों की तरह गन्ने और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है, लेकिन मशरूबात पुरानी कीमतों पर दे रहे हैं। महंगाई तो हो गई है लेकिन हमने के रेट बढ़ाया नहीं है। हमने के खैर महंगा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पीछे से तो हर चीज महंगी हो गई है। गन्ने का रेट में इजाफा बहुत हो गया, हमारे रेट में इजाफा नहीं है। बच्चे, बूढ़े या फिर हो नौजवान, सब गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ती हुई गर्मी में ठंडे ठार मशरूबात से तस्कीन पाए और मूड को खुशगवार बनाए। कैमरामैन फैसल शाह के साथ हनीफ खान, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वालिदैन का साया सर पर हो तो अपना घर किसी नेमत से कम नहीं, मगर फैसलाबाद में अपना घर के नाम से एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जिसमें मिन बाप के बच्चे गुज़िश्ता कई सालों से मुकीम हैं। इन बच्चों से मिलवा रहे हैं फैसलाबाद से साजिद खान। अपना घर अपनी जन्नत, बेघर बच्चों का वाहद सहारा तारकाबाद में वाक़या ये अदारा है जो मुखय्यर हजरात बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद के लिए गुज़श्ता कई सालों से चला रहे हैं। मुझे वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो मुझे घर वाले नहीं कर सकते थे। हमें अच्छा खाना दे रहे हैं, वाटर प्लांट लगा हुआ, साफ पानी देते हैं। यहाँ बच्चे तकरीबन 4 साल से लेकर बकाया वो जब तक पढ़ सकते हैं वो रहते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, सब खर्चा जी अंजुमन अफोर्ड करती है उसका हर तरह का। अपना घर के नाम से इस अदारे में 20 साल तक के ऐसे बच्चे रहते हैं जो अपने वालिदैन की शफकत से महरूम हैं। इन बच्चों को यहाँ तालीम के जेवर से भी आरास्ता किया जाता है। लिबास, यूनिफॉर्म, किताबें, कापियाँ, पढ़ाई, फीसें, एडमिशन फ़ी, डॉक्टरी के खर्चे, जेब खर्च, इवन इस पर तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया खर्चा आता है महीने का। अल्लाह का करम है कि हमारे दोस्त, हमारे मुखय्यर हजरात हर वक्त खिदमत में कोशा हैं। वालिदैन की शफकत और प्यार से महरूम इन बच्चों से किया जाने वाला मुखय्यर हजरात का ये इक़दाम काबिल तहसीन है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। जबकि मुल्तान में एक मुनफरिद नाम वाला रेस्टोरेंट खुल गया है। कोई नाम से बहुत खुश है तो कोई जरा शर्मिंदा सा भी नजर आ रहा है। आखिर माजरा क्या है ये हम जानेंगे अदनान याकूब की रिपोर्ट में। जोरों का गुलाम किसी का लक़ब पड़ जाए तो बस उसका मजाक ही बन जाए, लेकिन असल शोहर तो वही है जो बीवी के प्यार में रन मुरीद बन जाए। ऐसा मानना है मुल्तान की अरुशिया का, जिसने अपने वालिद की वालदा से मोहब्बत देखी और अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त नईम के साथ मिलकर रन मुरीद के नाम से एक रेस्टोरेंट ही बना दिया। रन मुरीद जो मैंने नाम चूज़ किया है, मैं चाहती हूँ कि लोग इस टर्म को पॉजिटिव कंसीडर करें। क्रेडिट देना था मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने बाबा को, क्योंकि उन्होंने मामा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग नहीं होते। ख़वातीन तो इस नाम से बड़ी खुश हैं, मर्दों को भी झिझकना नहीं चाहिए। बीवियों को यहाँ लाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगी। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पर ना ज़्यादातर घी वगैरह का इतना इस्तेमाल किया जाता है। खाने की जो मेयार होता है वो भी आला होता है और मुनासिब खाना होता है, तो इसलिए हम रन मुरीद को ज़्यादा तरजीह देते हैं। मुल्तान के रन मुरीद रेस्टोरेंट में रवायती देसी खानों के साथ साथ बोरियत भगाने के लिए लूडो खेलने का भी खास इंतजाम है। अनोखे नाम वाले इस रेस्टोरेंट में आकर शहरी हैरान तो हैं, वहीं यहाँ के देसी खानों से खूब लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। कैमरामैन शाहिद मेयो के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़, मुल्तान। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई, 4 सूबों में नुमाइश की जाएगी। सरफराज अहमद ने कौम से ट्रॉफी मुस्तकिल पाकिस्तान में लाने की दुआ की अपील की। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पाकिस्तान में दूसरी बार आमद। ट्रॉफी को कप्तान सरफराज अहमद दुबई से इस्लामाबाद लेकर पहुंचे। ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान के सब 4 सूबों में जाएगी और इसमें जो है मेन किरदार जो है वो ऑब्वियसली आईसीसी का तो है, ये पीसीबी का, लेकिन इसमें जो ब्लू जो है पहली बार जो ऑफिशियल मीडिया स्पॉन्सर बना है आईसीसी के लिए वर्ल्ड ट्रॉफी का। इंशाल्लाह सब दुआ करेंगे कि ये ट्रॉफी जो है वापस पाकिस्तान में।
चमचमाती ट्रॉफी चारों सूबों में आवाम के लिए डिस्प्ले होगी। क्रिकेट लवर्स को ट्रॉफी के साथ खूब सेल्फीज बनाने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के बाद इस्लामाबाद के सेंटर मॉल में ट्रॉफी की रूनुमाई होगी। इसे 13 अप्रैल को पैकेजेस मॉल लाहौर जबकि 14 अप्रैल को डॉलमन मॉल क्लिफ्टन कराची में रखा जाएगा, जिसकी तकरीबी रूनुमाई में महफिल मौसीकी और फायरवर्क्स का भी इख्तिमाम होगा।